अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और आज के लेक्चर में उसमें जो सबसे पहले दो है सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल, उसको डिस्कस करेंगे बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में। सबसे पहले आपको पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। यानी ये तीन चीज़ें इकट्ठे होकर एक एटम बनाते हैं, और कम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम को हम एलिमेंट कहते हैं। मतलब ये कि बहुत सारे एटम एक जैसे इकट्ठे होकर वो एलिमेंट बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि आपको हर जगह ये काम आएगा और बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट भी है ये। सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या है। तो आपको पता है कि हर वो चीज़ जो जगह गिरती हो और वज़न रखता हो उसको हम मैटर कहते हैं। जितने भी मैटर हैं इस वर्ल्ड में, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बना होगा, उसको हम कहेंगे एटम। क्या मतलब, यहाँ पे आप देख ले, ये हमारे पास आयरन है और इसका साइमल Fe, और ये चूँकि ये मैटर है क्योंकि ये इसके अंदर स्पेस भी गिरता है और वज़न भी रखता है। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको इस तरह छोटे छोटे से ज़रात नज़र आएंगे, और इस छोटे छोटे ज़रात को हम कहेंगे एटम्स। बेसिकली इस दुनिया में जितने भी मैटर है उनके मेनली दो टाइप्स है। एक को हम कहेंगे फेवर मैटर और एक को हम कहेंगे एम्पेवर मैटर। इनमें क्या फ़र्क है? फेवर मैटर ऐसा मैटर है जो कि एटम से तो बना होगा क्योंकि मैटर का टाइप है, लेकिन वो एटम एक जैसे होंगे। जबकि एम्पेवर भी मैटर की टाइप है, वो भी एटम से बना होगा, लेकिन उनके जो एटम है वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक मॉडल की सूरत में शो किया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेवर के जो मैटर है उसके एटम एक जैसे हैं, जबकि एम्पेवर मैटर के भी एटम है लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट है। लिहाजा पेवर मैटर को एक दूसरा नाम दिया गया है जिसको हम कहेंगे एलिमेंट, जबकि एम्पेवर मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं, और एलिमेंट की तादाद है 123। तो लिहाजा एलिमेंट का हम डिफिनेशन किस तरह करेंगे? पेवर मैटर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेवर मैटर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट पेवर मैटर का दूसरा नाम है, और इसकी खासियत ये है क्योंकि ये एटम से बना होगा, मैटर है ही लेकिन वो एटम एक जैसे होंगे। अच्छा, इस बात को गौर से सुने, 123 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है। उन 16 एलिमेंट को हम बायो एलिमेंट्स कहेंगे। यानी बायो मतलब लाइफ, ऐसे एलिमेंट जिसने लाइफ बनाई है, जिंदगी बनाई है या जिंदा चीज़ों को बनाया है। उन 16 का मैंने आपको एक लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कापर, मैग्नीज, आयरन और जिंक। ये 16 बायो एलिमेंट्स है। इसमें जो सबसे पहले ची है इसको हम कहेंगे मेजर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट का मतलब है कि ये हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, 99% पाए जाते हैं। जबकि आखिर जो 10 है इसको हम कहेंगे माइनर बायो एलिमेंट, जो कि 1% हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं लेकिन फिर भी पाए जाते हैं, इसलिए ये बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ कि किस तरह आप ये 6 मेजर बायो एलिमेंट याद कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लाइन याद रखना होगा: ओबामा चेंजेस हिज न्यू केप। ओबामा की ओ से ऑक्सीजन, चेंजेस की सी से कार्बन, और इस तरह आप फास्फोरस तक याद कर सकते हैं। और इसका परसेंटेज भी आपकी बुक में है, उसको याद करने के लिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, वो है 65 18 103। 65 ऑक्सीजन 65%, 18 कार्बन तो 18%, फिर है 10 हाइड्रोजन 10%, फिर है 3 नाइट्रोजन 3%, और 3 से पहले 2% कैल्शियम, और इससे पहले 1% फास्फोरस। अगर आप चाहते हैं कि आखिरी माइनर बायो एलिमेंट्स की भी आप नाम याद रख ले बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिहाजा हम समराइज इस तरह करेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल मिल के एटम बनाते हैं, और एटम सेम टाइप के मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, जिसमें 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह ये बायो एलिमेंट्स मिलकर हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल बनाते हैं। तो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।